हेलो, मेरा नाम है वकास खान और आज की इस वीडियो में हम मल्टीपल शीट से डेटा को किसी एक क्राइटेरिया की बेस पे फिल्टर करके डेटा को कॉपी करेंगे और मेन मास्टर शीट पर लेके आएंगे। तो ये सब काम हमने पिछली वीडियो में मल्टीपल शीट से डेटा को सारे के सारे डेटा को कॉपी करके मेन शीट पे लाने का पिछली वीडियो में सीखा था। आज की वीडियो में हम उसको थोड़ा सा एडवांस करेंगे, यानी कि हम फिल्ट्रेशन की मदद से डेटा कॉपी करेंगे। कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि अगर उनके डेटा में मल्टीपल क्राइटेरियाज हैं और वो उनको वन बाय वन करके मेन शीट पे लेके आना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने डेटा को क्लियर मत करें। आप अपने डेटा को मैक्रो के थ्रू क्लियर मत करें, मैनुअली आप क्लियर कर लें। अगर आप फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं या आपका क्राइटेरिया कुछ और है, डेटा कुछ और चेंज है, तो अप टू योर नीड आप उस ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या, आप उसके अकॉर्डिंगली रन करें। जैसा हमारे पास ये डेटा है, हमने इसको डी क्राइटेरिया की बेस पे फिल्टर किया हुआ है और यहाँ पे रन किया है। अब मैं अपना क्राइटेरिया चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं ए लिख लेता हूँ। मेरे पास बाकी शीट्स में ए मौजूद है, कॉलम ए में, यानी कि नेम के कॉलम में ए मौजूद है। तो वक्त को बचाने के लिए मैक्रो पहले ही लिखा जा चुका है। इस मैक्रो की पूरी कॉपी, ये फाइल आपको गूगल ड्राइव पे मिल जाएगी, आप उसको इजीली डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कोड की तरफ चलते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो इसमें हमने कोई नया वेरिएबल यूज़ नहीं किया। पिछली वीडियो में हमने इन सारे वेरिएबल्स को डिफाइन किया था। पिछली वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको फॉलो कर सकते हैं। तो आज हमने जो नया कोड डाला है, हम सिर्फ उसी को लेंगे। यहाँ सेट डैश के वेरिएबल को सेट करने के बाद हमने क्लियर डेटा पिछली वीडियो में रखा था, तो हमारी नीड नहीं है। मैं इसको फ़िलहाल मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ ताकि डेटा ऑटोमेटिकली क्लियर मत हो। इसके बाद यहाँ से विद से एंड विद तक, इसमें कुछ चीज़ें पुरानी हैं, कुछ न्यू हैं। तो जैसे हम पहले पुरानी चीज़ों को, ये डेटा पुराना है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और बस चलें शुरू करते हैं। तो हमने कहा कि एसएच क्या था। एसएच हमारी वो वेरिएबल है जो बाकी मास्टर शीट के अलावा बाकी वर्कशीट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। देखिए, विद के बाद sh.a1.current रीजन, ये हमने लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे करंट रीजन को पहले सेल के अंदर सेलेक्ट किया जा रहा है। इसके बाद इस लाइन में हमने ऑटो फिल्टर को ऑन किया है, अगर ऑन नहीं है तो। उसके बाद ऑटो फिल्टर में हमने कहा कि पहले ऑटो फिल्टर 1 का मतलब है पहले कॉलम में, यानी कि नेम के कॉलम में फिल्टर करो। क्या चीज़ फिल्टर करनी है? जो आपकी मैक्रो की वर्कबुक है, मैक्रो वाली फाइल की शीट 1 में जो G1 में क्राइटेरिया मौजूद है, G1 में अभी हमने A लिखा है, तो A को फिल्टर करो। उसके बाद ऑफसेट करो 1, यानी कि एक रो को छोड़ के कॉपी करो और इसको पेस्ट कर दो मैक्रो वाली वर्कशीट की पहली फाइल पे, यानी कि इसी फाइल की पहली शीट पे ऑफसेट कर दें। और उसके बाद एंड में, और उसके बाद जब पहली वेरिएबल के अकॉर्डिंगली शीट में से डेटा कॉपी हो जाए तो उससे ऑटो फिल्टर रिमूव कर दे। अगर आप ऑटो फिल्टर रिमूव नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम डेटा को दूसरा क्राइटेरिया, जब आप क्राइटेरिया चेंज करके मैक्रो रन करेंगे तो ये आपको एरर दे देगा। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि इस लाइन का एडिशन ज़्यादा ज़रूरी थी। बाकी नीचे की 2 लाइनें वैसे ही हैं जैसे आपने पिछली वीडियो में देखी थी। उसके बाद एंड विद है और बाकी सब कुछ वही है। तो हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 835 तक डी का डेटा मौजूद है। अब हमने क्राइटेरिया चेंज करके मैक्रो रन करना है। रन मैक्रो पे क्लिक किया और ऑल डेटा कॉपीड, यानी कि हमारा मैक्रो, ये देखें 835 तक डी क्राइटेरिया था। उसके बाद ए क्राइटेरिया का डेटा बाकी शीट से फिल्टर होके यहाँ पे लेके आया। ठीक है, ए क्राइटेरिया का डेटा बाकी शीट से कॉपी करके मेन मास्टर शीट पे आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो टाइमली रिसीव हो। थैंक यू।